यारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत जो कि खस्ता हाल इमारत थी वो ज़मीं बोस हो गई है। 3 अफराद जाँ बहक है, मुतादिद जख्मी हैं और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 20 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जख्मियों में 3 खवातीन शामिल हैं और जख्मियों में 5 की हालत को तशवीशनाक बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन क्या डिटेल्स है जान लेते हैं समीर कुरैशी से। समीर, बताइएगा कि अस्पताल ज़राए क्या बता रहे हैं, अब तक कितने जख्मियों को मुंतकिल किया गया है और जावाक होने वालों की तादाद के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये अब से कुछ देर पहले जो है यारी बगदादी के इलाके में 8 चौक के करीब एक इमारत जो है वो मुनज़्ज़म हो गई है। उस इमारत के मुनज़्ज़म होने के अंदर मलबे तले कई अफराद जो है वो दबे हुए थे, जिनमें से रेस्क्यू टीमें जब पहुंची हैं इमदादी सरगर्मियों के बाद 5 लाशों को निकाला गया है, जबकि 6 जख्मी अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है अभी भी 30 से 35 अफराद जो है वो दबे हुए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कई फैमिलीज जो है वो रिहायशी थी। यहाँ इमदादी सरगर्मियों में इमदादी टीमों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद जमा है। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। यहाँ 3 क्रेनें जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन ये काम भी फौरी तौर पे नहीं होता हुआ नजर आ रहा। समीर, आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने कहा कि 5 अफराद की लाशें अभी मलबे से निकाली गई हैं। जी, 5 अफराद की लाशें मलबे से निकाल कर अस्पताल पहुंचाई गई है और मजीद की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो तलाश कर रही है कि उनको जल्द अज जल्द मलबे से निकाल के अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई जाए, क्योंकि 25 से 30 अफराद का खदशा है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। जी समीर, जानना ये चाहेंगे, आपने अभी बताया कि जाँ बहक अफराद की तादाद अब 5 हो गई है, तो क्या शनाख्त कर ली गई है इन जाँ बहक अफराद की? जी देखिए, अभी तक कोई शनाख्त नहीं की गई है। अभी यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन शनाख्त नहीं हो सकी है। यहाँ पे 4थी क्रेन भी अब जो है पहुंच चुकी है। 4 क्रेनें हैं जो बेड वक्त काम कर रही है, लेकिन ये काम 24 घंटे में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कम से कम 2 से 3 दिन मलबा उठने में लग सकते हैं। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी करके लोगों को हटाया, लेकिन लोग दोबारा आ जाते हैं, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियों में रुकावट सामने आ रही है। जी समीर, क्या बताया जा रहा है, ये 6 मंजिला इमारत थी, जो आसपास के लोग हैं, जो ऐनी शाहिदीन हैं, कितने यहाँ पर जो फैमिलीज थी वो मुकीम थी? जी देखिए, ये 5 मंजिला इमारत थी जो मुनज़्ज़म हुई है। इसके मुनज़्ज़म होते हुए बराबर वाली जो इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर फैमिलीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कम अज कम अभी भी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अभी भी 25 से 30 अफराद या उससे भी ज्यादा अफराद जो है वो दबे हुए हो सकते हैं, जिनमें से 5 लाशें निकाली गई और 6 जख्मियों को निकाला गया है। जी समीर, ये भी बताइएगा कि ऐनी शाहिद का क्या कहना है, इमारत में कितने फ्लैट थे और हादसे के वक्त मुतासरा इमारत में दुकानें खुली हुई थी या नहीं? जी देखिए, 5 मंजिला इमारत थी। यहाँ फैमिली रिहाइश पजीर थी और मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी और यहीं पर जो इमारत मुनज़्ज़म हुई है तो कई लोग तो बाहर थे, लेकिन उनके फैमिलीज जो है वो घरों में थी, जो कि इमारत मुनज़्ज़म होने के बाद जो है वो मलबे तले अभी भी दबी हुई है और यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। 4 क्रेनें जो है यहाँ पर काम कर रही है और रेस्क्यू टीमों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी रुकावट ये है कि लोगों के जमा होने से रुकावट का सामना हो रहा है। जी बिल्कुल समीर, आपने सही कहा कि क्योंकि सुबह का वक्त था, मर्द हजरात ज़्यादातर सुबह के वक्त बाहर अपनी जॉब्स पे अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं। इंतज़ामिया क्या बता रही है कि जिस तरह से आपने बताया कि 3-4 क्रेनें यहाँ पर मौजूद है, मलबे को हटाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? जी देखिए, मलबे तले अभी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कम अज कम 25 से 30 अफराद जो है वो अंदर होंगे, जिसका खवातीन भी है, बच्चे भी शामिल है और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद भी है। यहाँ से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 5 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 6 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें से 3 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और यहाँ पर इमारत मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो गई है, जिसके लिए 4 क्रेनें जो है वो मलबा हटाने का काम कर रही है। जी और समीर, यहाँ पर ज्यादातर इमारतें काफी पुरानी हैं, कोई इंतजामिया इसका नोटिस नहीं लेता? अभी वजीर आला ने इस वाक़े के बाद नोटिस लिया है। जी देखिए, ये इमारत जो थी ये इतनी मखदूस भी नहीं थी जो कि मुनज़्ज़म हुई है। इसकी वजह
अभी पहले कुछ कहना कब तक वक्त होगा कि ये क्यों मखसूस हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है और भी इमारतें हैं और इसी तरह पूरा इमारतों का जंगल यहाँ पर फैला हुआ है। छोटे छोटे जो है 120 गज के ऊपर भी जो है पूरी इमारतें कायम की गई हैं। तो इस वजह से जो है इमदादी कामों में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मशीनरी आने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे रोड है और यहाँ रोडों के ऊपर इस वक्त लोगों का जमने गंभीर है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में सख्त तकलीफ का सामना है। जी समीर, ये बताइएगा, जैसा कि आपने अभी बताया कि 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, तो क्या बताया जा रहा है इनमें खवातीन भी शामिल हैं? जी, खवातीन जख्मी में एक खातून शामिल है। 5 जो है हलाक होने वालों की लाशें अस्पताल पहुंचाई गई है और दीगर की तलाश जारी है ताकि जल्द अज जल्द उन्हें निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जा सके ताकि उनकी जानें बचाई जा सके।